जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम जैसे पशु परिचर, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, एसआई, कांस्टेबल और बीएसटीसी जैसे एग्जामों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। दोस्तों, ये वे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं या बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ए 7, बी 4, सी 9 या डी 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज अभिषेक हुआ था? ए गोगुंदा में, बी कुंभलगढ़ में, सी उदयपुर में या डी चित्तौड़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोगुंदा में हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप का राज तिलक। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म 9 मई 1940 को हुआ था, 1540 को हुआ था दोस्तों। 9 मई 1540 को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था दोस्तों, जो कि अखेराज सोनाग्रा की पुत्री थी दोस्तों। इनका बचपन का नाम दोस्तों कीका था। क्या था? कीका। इनके बचपन का नाम दोस्तों कीका था। इनकी पत्नी का नाम अजब दे पवार था दोस्तों, अजब दे पवार। अजब दे पवार था दोस्तों। इनका राज तिलक दोस्तों कृष्णदास चुंडावत ने किया था। सलूम्बर के सामंत थे दोस्तों कृष्णदास चुंडावत जी, जिन्होंने इनका राज तिलक गोगुंदा में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ए नाथा, बी मुनि जीन विजयसुरी, सी मुनि सुंदरसुरी या डी टिल्ला भट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुनि जीन विजयसुरी महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। दोस्तों, महाराणा कुंभा के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, जिनमें से ये 3 हैं। इनके अलावा कान्हा व्यास, मेहाजी, मंडन और नाथा। गोविंद गोविंद हीरानंद मुनि जैसे विद्वान रहते थे दोस्तों। अगला प्रश्न, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए फतेहपुर, बी खेतड़ी, सी झुंझुनू या डी सीकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झुंझुनू। झुंझुनू में दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ए सितंबर नवंबर 1803, बी अगस्त अक्टूबर 1804, सी जनवरी फरवरी 1804, डी मार्च मई 1806? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सितंबर नवंबर 1803, जो कि सबसे पहले संधि की गई थी दोस्तों भरतपुर और अलवर द्वारा 1803 में। इसके बाद दोस्तों 1817 में करौली और कोटा द्वारा संधि की गई थी। कितने में दोस्तों? 1817 में। और पूरे राजस्थान की बात की जाए तो दोस्तों 1818 में पूरे राजस्थान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली गई थी। और दोस्तों सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत का नाम दोस्तों सिरोही था। क्या था? सिरोही, जिसने संधि दोस्तों 1823 में की थी। कितने में? 1823 में सिरोही रियासत ने संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। अगला प्रश्न,
राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और हुई थी। ए 1835 में और नागौर में, बी 1830 में और जोधपुर में, सी 1829 में और जयपुर में, डी 1832 में और अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1832 में और अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। राजपूताना एजेंसी की स्थापना दोस्तों 1832 में और अजमेर में हुई थी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? ए टंकारा, बी मुंबई, सी जोधपुर या डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अजमेर। कहाँ पर? अजमेर में। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको दोस्तों जहर दे दिया गया था जसवंत सिंह द्वितीय की रानी नन्ही जान द्वारा। किसके द्वारा? नन्ही जान द्वारा। जोधपुर में इन्हें जहर दे दिया गया था। फिर इनका निर्माण दोस्तों 1883 में, कब? 1883 ईस्वी में अजमेर में, दीपावली के दिन दोस्तों इनका निर्माण हो गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। ए पंडित झाबरमल शर्मा, बी विजय सिंह पातिक, सी मुनि जीन विजय, डी हरविलास शारदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पंडित झाबरमल शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। ए बम्बई, बी कोलकाता, सी जयपुर या डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बम्बई। अखिल भारतीय लोक परिषद, इसका गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। 1927 ईस्वी में हुआ तो दोस्तों इसका गठन। और इनके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव थे। कौन थे? दीवान रामचंद्र राव थे दोस्तों। और इसके उपाध्यक्ष दोस्तों विजय सिंह पाठक थे। कौन थे? विजय सिंह पाठक थे दोस्तों। अगला प्रश्न, पंडित जसराज का संबंध है। ए मेवाती घराने से, बी जयपुर घराने से, सी डांगर घराने से या डी अतरौली घराने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेवाती घराने से दोस्तों पंडित जसराज का संबंध। अगला प्रश्न, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। ए लखनऊ, बी बनारस, सी जयपुर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जयपुर। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना दोस्तों जयपुर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ए पीपाजी, बी जम्बोजी, सी लालदास जी या डी दादू दयाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जम्बोजी। जम्बोजी दोस्तों एक पर्यावरण प्रेमी संत थे। इनका जन्म दोस्तों 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों पीपासर नागौर में। दोस्तों इनकी माता का नाम हंसा देवी था। क्या था? हंसा देवी था दोस्तों इनकी माता का नाम। और पिताजी लोहट जी पंवार थे। कौन थे? लोहट जी पंवार थे दोस्तों।
इनका बचपन का नाम दोस्तों धनराज था। जम्बो जी का बचपन का नाम धनराज था दोस्तों। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपने माता पिता के देहांत के बाद गृह त्याग कर दिया था 1483 में। बाद में ये दोस्तों सागर थल बीकानेर में जाकर रहने लगे थे दोस्तों। वहीं हरि चर्चा और सत्संग करते थे दोस्तों। ये पर्यावरण प्रेमी थे दोस्तों। इनके अनुयायी दोस्तों बिश्नोई होते हैं। कौन होते हैं अनुयायी इनके? बिश्नोई समाज होता है दोस्तों। बिश्नोई समाज दोस्तों इनका अनुयायी है। इनका समाधि स्थल दोस्तों तालवा गांव के निकट मुकाम है, जो कि बीकानेर में है दोस्तों। ये दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन थे दोस्तों। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे दोस्तों। सिकंदर लोदी ने दोस्तों गौ हत्या बंद करा दी थी इनके कहने पर। और अकाल के समय दोस्तों सिकंदर लोदी ने मदद भी की थी, चारे पानी की इनके ही कहने पर मदद की थी दोस्तों। ये दोस्तों पर्यावरण प्रेमी संत थे। इनके मुख्य मंदिर दोस्तों मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, राम डगवास जोधपुर और जम्बा जोधपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। बी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना। सी, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता। या डी, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान स्वामी से हर्जाना वसूलना। अर्थात दोस्तों जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु का जिम्मेदार है उससे हर्जाना वसूला जाता था दोस्तों। यह एक प्रकार का कर मान सकते हैं हम, जिसे मोताणा प्रथा का नाम दिया जाता था। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ए, वैशाख पूर्णिमा, बी, कार्तिक पूर्णिमा, सी, फाल्गुन पूर्णिमा, या डी, चैत्र पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है दोस्तों, जो कि अजमेर में लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस तिथि है। ए, शुक्ल पक्ष तृतीया, बी, कृष्ण पक्ष तृतीया, सी, शुक्ल पक्ष चतुर्थ, या डी, कृष्ण पक्ष चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों गणगौर पूजन का उत्सव होता है दोस्तों। दोस्तों गणगौर की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। यह दोस्तों सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है। इसमें दोस्तों कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना करती है और भाभियां भी इसमें व्रत रखती हैं। यह दोस्तों साल का अंतिम त्योहार माना जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार दोस्तों यह साल का अंतिम त्योहार माना जाता है। अगला प्रश्न, पेप्सिन उदाहरण है? ए, हार्मोन का, बी, विटामिन का, सी, एंजाइम का, या डी, पोषक तत्व का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों एंजाइम का। पेप्सिन दोस्तों एक एंजाइम है दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है दोस्तों पेप्सिन। अगला प्रश्न, किडनी उत्सर्जी अंग होते हैं? ए, सभी कॉर्डेट में, बी, स्तनधारियों में, सी, केवल स्तनियों सरीसृपों और उभयचरों में, डी, स्तनियों सरीसृप एवं पक्षियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल स्तनियों में। अर्थात किडनी उत्सर्जी अंग दोस्तों केवल स्तनधारियों में ही है। अगला प्रश्न, मानव वृक्क की क्रियाशील इकाई है? ए, नेफ्रॉन, बी, पिरामिड, सी, नेफ्रेडिया, या डी, हेनले का लूप।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। मानव वृक्क की क्रियाशील इकाई दोस्तों नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न, तेल या वसा साबुनीकरण मान निम्न में के द्वारा मापते हैं? ए NH4OH, बी NaOH, सी KOH या डी KHOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, KOH। अगला प्रश्न, उस दृष्टि दोष का क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? ए विकृति, बी निकट दृष्टि, बी सी अबिंदुकता या डी दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अबिंदुकता कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आगे के प्रश्न नहीं है, ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्न। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप और भी ऐसे ही प्रश्न हमारी प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। ये वे प्रश्न है दोस्तों जो कहीं न कहीं आए हुए हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न। और दोस्तों पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी है जो कि जितेंद्र जी सर द्वारा कराई गई है। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है दोस्तों, एक बार आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।